अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज जो है वो चीफ़ जस्टिस जो है वो रिटायर हो गए। तो आज जो हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये है गुज्जर नाला। ये गुज्जर नाला यहाँ पे मुतासरीन हैं, इनको जो है वो चीफ़ जस्टिस की जानिब से आर्डर दिया गया था कि इनको पहले कंपनसेशन किया जाए, उनको जो है मुतबादल जगह दी जाए, उसके बाद जो है ये गुज्जर नाले जो है उसकी ये पूरा जो है इंक्रोचमेंट हटा के गुज्जर नाले पे पूरा चौड़ा किया जाए। देख सकते हैं कि इस वक्त भी जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ आज जो है वो मुतासरीन किस हाल में, इंतज़ामिया ने उनके साथ क्या किया, इस पे भी बात करेंगे। दूसरा जो है कई इस वक्त जो मुतासरीन उनके आईडीज़ नहीं खुल सकी। दूसरी जानिब जो है वो कई जो है मुतासरीन इस वक्त भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये गुज्जर नाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई जो घर थे उनको हवाले कहा गया था कि 30% का जिसका भी घर टूटेगा उसको जो है वो मुतबादल जगह दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है कई लोगों के जो है 100% जो घर गिरा दिए गए, कई घर ख़त्म कर दिए गए। ये मेन जो गुज्जर नाला है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अब ये किससे उम्मीद लगाएं, क्योंकि आज जो है वो चीफ़ जस्टिस जो है रिटायर हो गए। अब कौन बात करेगा, किससे बात करेगा, इस हवाले से भी पूछेंगे। और मुतासरीन का आगे क्या लाए अमल है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, ऑफिसरान जिनको चीफ़ जस्टिस की जानिब से हुक्म दिया गया था कि इनकी आईडीज़ खोली जाए, इनको मुतबादल जगह दी जाए, ऐसी जगह पर जहाँ पे जो कीमत यहाँ के प्लाट की है वही कीमत जो है दूसरी जगह पे दी जाए, इस हवाले से भी बात करेंगे। आइए पूछते हैं, यहाँ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे आप, मुतासरीन को मुतबादल जगह का वादा किया गया था, चीफ़ जस्टिस की जानिब से कहा गया था, हुक्म दिया गया था, वो उस पर अमल हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, आईडीज़ के हवाले से ये कह रहे हैं कि मुबैना जो जाली आईडीज़ खोली जा रही हैं, इस हवाले से भी बताएं, क्योंकि हमें जो है वो शिकायत है, पता चला था कि मुबैना जो है आईडीज़ जो है जाली खोली जा रही हैं, इस पर भी थोड़ा हमें बताएं। सर, चीफ जस्टिस साहब ने तो पाकिस्तान के आइन के तहत जो ये ऑर्डर दिया है बिल्कुल गैर आइनी दिया है, गैर कानूनी दिया है। इसको मैं मीडिया पे खड़े होकर चल जाऊँ, क्योंकि चीफ जस्टिस ने बोला है कि ये लीज़ें जाली हैं। मुझे ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या लीज़ें कैंसिल कर सकती है? लीज़ें कैंसिल सेशन कोर्ट करती है। जो आपका आइन, जो आपका अदालती निज़ाम है, उसके बाद ये प्रोसेस आगे चलता है। सेशन कोर्ट में तो हमारा केस गया ही नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया और चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज बोल दिए कि लीज़ें ही जाली हैं, जो ज़रा गैर कानूनी अल्फाज बोले गए। ये चीफ जस्टिस साहब चले गए, अब नए चीफ जस्टिस साहब आए, हमें उनसे बड़ी उम्मीद है। और जहाँ तक आईडी का ताल्लुक है, तो जब आईडी नंबर लेके हम डीसी साहब के पास जाते हैं तो डीसी साहब हमें बहुत ही एहतराम के साथ ADC 2 के पास भेज देते हैं। जब हम ADC 2 को अपना केस देते हैं तो कहते हैं ठीक है मैं इसको हल करूँगा। जब हम दोबारा जाते हैं तो ADC 2 चेंज होकर उसकी जगह दूसरा ADC 2 आ जाता है। ठीक, अब उसको नए सिरे से हमें बताना पड़ता है। ये मुसलसल इस एक साल में कम से कम आप जाके खुद DDC ऑफिस का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 15 से 20 ADC 2 चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये एक हमारे साथ खुला मजाक किया जा रहा है। सर, हम कहीं अफराद ऐसे जिनको आईडी नंबर नहीं दिया, वो रोते रहे, चीखते रहे, पुलिस के ज़रिए रेंजर्स को बुला के उनको ज़बरदस्ती घरों से निकाल के उनके घर तोड़ दिए गए। ठीक है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गुज्जर नाले पे रेंजर्स का काम क्या था, उसका क्या हक बनता था, किस कानून के तहत वो आए। पुलिस वालों ने किस कानून के तहत उनको घर से निकाल के उनके घर तोड़ दिए, जो एक गैर कानूनी अमल। 1 लाख अफराद को 1 लाख अफराद को घरों से निकाल दिया गया। उनको ज़बरदस्ती कहाँ से कहाँ फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे कानून नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, जब नस्ला टावर की वारी आती है तो तोड़ तो उसको भी दिया जाता है। मीडिया कवरेज जो पूरा एक हिसाब किताब होता है। और जहाँ पे 7,500 घर जो जेनियन, और एक घर के ऊपर 3 घर बने। और अब सबसे बड़े मज़े की बात, जैसे ये एक घर है, इस पे उन्होंने एक आईडी दे दी। अब इसमें 3 फैमिलियाँ रह रही हैं, बाकी 2 फैमिलियाँ क्या करें, वो आपस में उनका आपस में घर में इन्होंने फड्डा डाल दिया है। क्योंकि एक घर में 3 फैमिलियाँ एक आईडी दे देगी और घर के अफराद आपस में लड़ रहे हैं, जो आगे जाके एक ख़तरनाक अलमिया बनेगा, जिसको DC सेंटर और अपना KMC डायरेक्टर
किसी सूरत भी हल करने को तैयार नहीं हैं। वो सिर्फ हमें क्या कहते हैं घुमा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। हम जा के थक चुके हैं, हमारे पास दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। अब हमें हिम्मत, अब हम आखिर में इस तमाम जो भी आइडिया जिन को नहीं मिले इन सबको लेके ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आए सुनाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही काबिल इंसान है और इंसाफ पसंद इंसान है। हम इनके पास जाएंगे और ये सारी दरख्वास्तें इनके पास सामने रखेंगे। ये लोग हैं जिन लोगों को आइडिया नहीं देगी। एक घर है उसमें 3 फैमिली हैं, एक आईडी दे दी, दो तीनों भाई आपस में फड्डा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपको चाहिए था कि आप घराने के हिसाब से आईडी देते, फी घराने के हिसाब से आईडी देते। इन्होंने घराने के हिसाब से आईडी नहीं, इन्होंने घर के हिसाब से दी। एक घर को एक आईडी अलॉट कर दी। अगर उसमें 6 फैमिली है तो 6 की 6 आपस में लड़ें। ये तो एक ऐसा जुल्म हुआ है कि तातारियों ने बगदाद पे इतना जुल्म नहीं किया जितना क्या कहते हैं इस वक्त गुजर नाले पे इस मौजूदा हुकूमत ने किया। उसमें सिंध गवर्नमेंट भी शामिल है, उसमें वफाक भी शामिल है। ये बताएं कि आईडीज़ के हवाले से कि आईडीज़ यहाँ के कितने लोगों की इस वक्त खुल चुकी है या इंतज़ामिया की तरफ से आपसे रब्ता किया गया? तकरीबन इन्होंने मेरा जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक इन्होंने 1500 अफराद से ऊपर अभी तक किसी को आईडी नहीं दी। अच्छा, कितने मुतासिर हैं इस वक्त? मुतासिर जो है गुजर नाले के तकरीबन 18,000 घराने हैं जो इन्होंने घराने के हिसाब से, उन्होंने घर के हिसाब से दी। एक घर को एक आईडी दे दी। उस घर में 4 फैमिली हैं, 3 फैमिली हैं, इन्होंने ये नहीं देखा। इन्होंने एक घर को एक आईडी दे दी जो एक सरसर ज़्यादती है। ठीक है। और अपना क्या कहते हैं इस गुजर नाले पे जब इन्होंने मसमारी की 0 पॉइंट से लेकर 3 हटी तक इसमें 31 लीज कॉलोनियाँ थी। ठीक है, जिसको केमसी, सिंध कच्ची आबादी और केडिया ने लीज दी, जिनको अब ये कहते हैं कि गैर कानूनी है। ठीक है, तो जिन अफराद ने लीज दी आपने उनके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई की? क्या आपने उनको कुछ किया? अभी तक जिन महकमों ने इनको लीज दी उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। और दूसरा ये कि इस गुजर नाले पे तकरीबन 19 मस्जिदें शहीद कर दी गई, 6 चर्च कोई बोलने वाला नहीं। ठीक है। और जिन लोगों के घर मिसमार के उन लोगों की अभी आप हालत देखें वो किस हालत में पर्दे लगा के रह रहे हैं। जो बचे हुए घर हैं, जो इधर मसमार हुए लीज घर, वो तो अब किस नज़र हो गए अभी तो हमें भी नहीं पता उसका फैसला क्या होगा। हाँ, यहाँ पे घर थे? यहाँ पे जी यहाँ पे घर थे, बिल्कुल। कितने घर थे यहाँ पे? इसी लाइन से 4-4, 5-5 घर थे। 4 घर लाइन से तोड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नदी वहाँ थी। अच्छा, आप बताएं क्या कहेंगे? आप आ जाइए, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर एक गली थी, ठीक है, यहाँ ये सारे घर थे, वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ था जहाँ से लोग मतलब आना जाना करते थे। बच्चों को स्कूल की प्रॉब्लम हो गई, मस्जिद की नमाजियों को हो गई, मदरसे में जाने वाले बच्चों की मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई। अब ये देखें कि जहाँ से ये रास्ता करीब था इलाके में आने के लिए, अभी ऊपर ज़ियाउद्दीन की तरफ से घूम के आना पड़ता है। अच्छा, अभी ये सिचुएशन है यहाँ तक कि यहाँ ना तो लाइट है, ना पानी और गैस तक भी नहीं है। तीनों सहूलतें नहीं है इस टाइम ये गुजर नाले के ऊपर। इन चीफ जस्टिस को हम तो नहीं जानते, मगर लोगों से ये तारीफ़ सुन रहे हैं कि जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और इंसाफ पसंद हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और दूसरे नंबर पे जैसे एडीओ के हवाले ने आबिद भाई ने बात की, ये हमारे गुजरनाला कमेटी के सदर हैं और एडीओ के हवाले से बहुत शिकायत आई। और इधर जो है मतलब एक घर 500 गज़ का है या 200 गज़ का है या 300 गज़ का है, तो ये जो नक्शा बनाया गया है ऊपर से ये एक ही घर बाज़ाहिर नज़र आता है। उसमें 3-3, 4-4 फैमिलियाँ और बाज़ ऐसे मतलब घर टूटे हैं जिसमें 18 कमरे भी थे और मतलब 10-12 भी थे, बिल्डिंगें थी, उनमें कई फैमिलियाँ रहती थी। और उनकी भी ये शिकायत है कि उनको भी एक ही आईडी मतलब रिलीज़ कुछ हुई हैं और उसमें भी कुछ ऐसी आईडियाँ हैं कि जो रह गई हैं। तो बकाया ये है कि ये पूरे दोनों साइडों पे तकरीबन जैसे पहले आबिद भाई ने बोला कि 30-35 आबादियाँ जो हैं वो लीज़ है और उसके बाद ऐसी भी जगह है कि जो अनथराइज़ है। मगर ये सब के साथ ही एक किस्म का जुल्म हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद मेरी 51 साल तकरीबन उम्र है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई भी आबादी टूटी हो उनको मुतबादल न दिया गया हो। ये तकरीबन 1.5 साल से हम धक्के खा रहे हैं। अगर डीसी के पास जाते हैं वो भी हमें टोपियाँ पहना देते हैं, अगर एसी के पास जाते हैं, केएमसी का अमला, इसमें 2-3-4 अदारे काम जो कर रहे हैं,
मतलब हमारी एडीओ का मसला केएमसी और एसी के पास आता है। हम तो हमारे तो समझ लो कि जूते भी घिस गए। तो ये गरीब आवाम है, कोई डीएचए के लोग तो नहीं रहने वाले, और इनको यानी इनके मकानों के वैल्यू के हिसाब से इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इंसाफ मिलनी चाहिए। और मैं नए चीफ जस्टिस जो है आने वाले हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा और आर्मी चीफ से भी अपील करूंगा कि ये डीएचए के लोग तो नहीं रहने वाले। मेरा घर रही बात ब्लॉक 5 में था, उन्होंने मेरा घर भी तोड़ा, मेरा सामान भी निकाला, मुझे घर से बाहर भी घसीटते हुए निकाला, और ना मुझे आईडी दी और ना मुझे चेक दिया, ना पहला चेक मिला ना मुझे दूसरा चेक मिला। मैं चाहती बराए मेहरबानी जितनी कोशिश हो सके मेरी मदद करें और मेरे घर वालों की। आपका कितना मंजिला घर था? मेरा 2 मंजिला घर था जो उन्होंने दोनों तोड़ दिए। तो अब मैं किराए के घर पर रहती हूँ, हमारा कोई भी नहीं कमाने वाला। आप गए डीसी के पास, डीसी ऑफिस गए? जी मैं इन्हीं लोगों के साथ जाती रही हूँ, सारी जगहों पे मैं गई, कॉन्फ्रेंस में बातें की सब की, लेकिन किसी ने कोई बात मेरी नहीं मानी। मैं चाहती हूँ जितनी कोशिश है कि मेरी मदद करें। जी आज हमें पता चला कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पुराने वाले थे वो आज जा रहे हैं या चले गए होंगे, तो वो भी बहुत अच्छे थे, मैं उनके खिलाफ़ कुछ नहीं बोल सकता, वो बहुत अच्छे थे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अगर मकान तोड़ने का आर्डर दिया था तो साथ में उन्होंने सुइटेबल कंपनसेशन का ही बोला था। और सुइटेबल कंपनसेशन का अगर आप तशरीह करो, कोई भी अगर समझदार बंदा तशरीह करे तो उसका मतलब ये आया था कि जैसा मकान बना हुआ है उससे अच्छा दो। अगर 2 मंजिला बनाए तो आप 3 मंजिला बना के दो, जहाँ जिस वैल्यू के इलाके में मकान बना उस वैल्यू के इलाके में मकान दो। ऐसा नहीं बोला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि आपकी जगह जो है 1 करोड़ रुपए के यहाँ पर है तो आप जो है ना वो 45 स्कीम जो है जो जंगल के अंदर है जहाँ 25,000 का मकान है वहाँ पर आप हमें 60 गज का मकान दो। ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला सुइटेबल कंपनसेशन देने के लिए। जो नया जज आ रहा है हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि जो पुराना जज जो हमारे लिए जो आर्डर देके गया, जो हमारे फेवर के अंदर वो आर्डर था, वो उस आर्डर पर वो इम्प्लीमेंट कराए कि भाई इनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, मतलब सुइटेबल मतलब अच्छा मुआवजा दिया। और सेंटर में जहाँ इनका मकान टूटा है उसकी करीब करीब जो जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ पर भले हमें फ्लैट बना के दे दिया जाए, ठीक है ना, हमें उसे कोई फ्लैट बना के दे दिया जाए। दूसरी बात ये है कि जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया कि वो रोड बना रहे हो, पुल बना रहा है, उसके लिए वो पैसे भी अरबों रुपये के हिसाब से पैसे भी रिलीज़ कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो ठेका है, मतलब हमें जो मुतबादिल देने का है वो सिंध गवर्नमेंट को दे दिया। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ना हमें पैसे मिल रहे हैं और ना ही मुतबादिल जगह मिल रही है। अगर वफाकी गवर्नमेंट जो है ये भी अपने हाथ में ले ले और हमें जो है ना मतलब जो हमारी जो लीज है, अच्छा यहाँ पर ऐसा है कि हम गैर कानूनी नहीं है, हम इनक्रोजर यहाँ पर है नहीं, पहले तो ये ज़हन में रख ले। हम यहाँ पर लीज़ प्रॉपर्टी है, हमारी ये जितनी भी लाइनें हैं तमाम के तमाम लीज़ मकान हैं। हाँ ठीक है, इसके अंदर कुछ मकान ऐसे भी तो जो लीज़ नहीं हुए मतलब उनके पास जो है ना वो पेपर थे, बैंक चालान मौजूद था, क्या उनके पास वक्त पैसे नहीं होंगे या कोई मजबूरी के तहत उन्होंने लीज़ नहीं करवाई। अच्छा जिस इलाके में कोई 100-150 मकान लीज़ है, अगर 2-4 लीज़ ना हो तो वो इलाका लीज़ प्रॉपर्टी कहलाती है, वो अनलीज इलाका कहलाता नहीं है। तो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक कानून तैयार किया गया कि जिसके लीज़ मकानात है उसको अगर कल को गवर्नमेंट को जगह चाहिए तो वो किस तरह डील करेंगे। इसको बाकायदा कानून है कि उसको जो है ना उस मकान के वैल्यू के हिसाब से मकान की जगह जो पैसे दिए जाए। और जिसकी लीज़ नहीं है लेकिन वो आबाद है, वो 10 साल से ज़्यादा आबाद है, तो उसको 80 गज का प्लाट बना के दिया जाए। तो यार आप कानून के हिसाब से काम करें। तो नया जो जज आ रहा है, हम जज साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि वो जो हमारा पुराना आर्डर जो है वो यकीनन जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे और हमें जो है ना मतलब अच्छा मुआवजा दिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आईडी के हवाले से बात करता हूँ तो यहाँ पर बड़ी मतलब घपले आईडी हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से मैं आपको बंदे दिखा सकता हूँ जिनके मकानात स्टे हुए थे, मकानात जब टूटे तो स्टे हुए थे अपने डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। उन मकानात को बाद में जब स्टे कैंसिल कर दिया गया, उन मकानात के लोगों को आइडिया नहीं मिली। जी नाज़रीन, आपने मुतासरीन की बात सुनी। मुतासरीन का ये कहना था कि हमें जो आईडीज़ जो खुलनी थी वो अभी तक नहीं खुली, क्योंकि अभी तक जो है 7,000 से ज़ायद यहाँ पे घर हैं जो इनको मुतबादल जगह देनी थी लेकिन नहीं दी गई। लेकिन 1500 आईडीज़ जो है अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो खोली गई है। दूसरी जानिब जो है आज चीफ जस्टिस जो जा रहे हैं उनसे ये कहा गया है कि आप आएँ और हमें देखें कि हम किस हालत में यहाँ रह रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि हम अपील करते हैं कि हमारे जो है हमें मुतबादल जगह दी जाए और हमें जो है कंपनसेशन किया जाए और इन जो यहाँ पे जो लीज़ दी गई थी उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन अफसरान ने यहाँ गुज्जर नाले पे जो लीज़ दी थी। ये घर जो है बाकायदा लीज़ थी, उसके बाद ही हमने घर लिए थे क्योंकि जो है आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का आया उसके बाद अचानक जो घर मुतबादल देने का कहा गया था पहले, उसके बाद घर तोड़ने का कहा गया था। लेकिन यहाँ ऐसे हुआ कि पहले जो है घर तोड़े के उसके बाद जो है अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई, कोई आईडीज़ नहीं खोली गई। अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ 1500 लोगों की आईडीज़ खोली गई, इससे ज़्यादा जो है तो आप देख सकते हैं दोनों अतराफ़ जो है घर टूटे हुए हैं। दोनों अतराफ़ के लोग अगर हम सिर्फ एक ही जगह पे खड़े हुए अगर जाएंगे तो 7000 घरों पे अगर लोग जो है वो बाहर आएंगे और बात करेंगे कि हमें जो है वो आईडीज़ दी जाए, हम किस तरीके से रह रहे हैं, हमें पता है हम बारिशों में किस तरीके से रहते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने आप को जो है मैनेज करते हैं, ये जो है ये लोग ही जानते हैं और यहाँ के अवाम ही जानती है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।